दोस्तों, क्या होगा अगर आप एक ऐसी जगह चले जाएं जहां से वापस आना नामुमकिन हो? आज की कहानी ऐसी ही है। रिया और नेहा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। नेहा शहर से थी और रिया एक शांत गांव में रहती थी। नेहा कुछ दिनों के लिए रिया के गांव आई थी। रिया, तेरा गांव बहुत सुंदर है, तो यहीं रुक जा। दोनों हंसने लगी, पुरानी बातें करने लगी। तूने कहा था ना तू मुझे गांव घुमाएगी। हाँ, कल चलते हैं। अगले दिन दोनों गांव घूमने निकली। तभी रिया के दादाजी ने उन्हें रोका। कुछ भी हो, दक्षिण दिशा में मत जाना और याद रहे, शाम होने से पहले वापस घर आ जाना। नेहा और रिया दोनों ने ही सहमति दिखाई। दोनों बहुत दिनों बाद एक साथ थे। गांव बहुत सुंदर था। ठंडी हवा जो सबका मन मोह ले, नदियों की बहती धारा मानो एक मीठा गीत हवाओं में घोल रही हो, रंग बिरंगे फूल जैसे टहनी पर लटके मुस्कुरा रहे हो। लेकिन नेहा को क्या पता था कि ये सफर कभी ना भूलने वाला सफर बनने वाला है। वो तो बस अपनी जिंदगी के भाग दौड़ से बस कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहती थी। गांव बहुत सुंदर था, पेड़, नदी, ठंडी हवा। इन्हें निहारते हुए रिया और नेहा को अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें घर से बाहर निकले काफी समय हो चुका था। लेकिन कुछ तो था जो नेहा को अपनी ओर खींच रहा था। उसे अजीब लग रहा था, जैसे कोई उन्हें सुन रहा हो, कोई तो है जो उन्हें देख रहा है। नेहा ने रिया से कुछ नहीं बोला। घूमते घूमते उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने गांव से बहुत दूर आ चुकी हैं। तभी नेहा की नजर एक बहुत बड़े राजमहल पर पड़ी, जो दक्षिण दिशा में खड़ा मानो उन्हीं की राह देख रहा हो। नेहा की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने बहुत उत्सुकता से रिया को बोला, रिया यार, चलना अंदर चलकर देखते हैं। पागल हो गई है, इसके आसपास कोई नहीं है। रिया यार, चलना अंदर चलकर देखते हैं। पागल हो गई है, इसके आसपास कोई नहीं है। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। ओह रिया, तू कितना डरती है। चलना, कुछ नहीं होगा। नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ। तू मेरा यहीं वेट कर। बस इतना ही कहकर नेहा अंदर चली गई। राजमहल बाहर से जो इतना चमक रहा था, वहीं अंदर इतना अंधेरा था जैसे किसी ने अंधेरे को यहीं पर कैद कर दिया हो। कुछ भी साफ देख पाना बहुत ही मुश्किल था। तभी ऐसा लगा मानो तापमान अचानक कम हो गया, इतना कम जैसे कि किसी ने बर्फ में कैद कर दिया हो। अब नेहा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी महल में जिसे उसने बाहर देखा था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ इतने गर्म थे जैसे किसी ने धधकता हुआ कोयला रख दिया हो। उसे लगा जैसे जान ही निकल गई हो। हाथ पैर ना चाहते हुए भी कांप रहे थे। बड़ी हिम्मत करके नेहा ने अपना सिर पीछे घुमाकर देखना चाहा और उसने देखा कि पीछे कोई था ही नहीं। अब नेहा एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, बस उसे बाहर जाना था। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, महल का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गया। अभी जो तापमान खून को जमा देने वाला था, वही अब तापमान इतना बढ़ चुका था जैसे किसी ने नेहा को आग के हवाले कर दिया हो। नेहा अब डर से इधर उधर भागने लगी। गला सूख रहा था, बस यही इच्छा हो रही थी पानी का बस घूंट ही मिल जाए। आंखें बंद हो रही थी और हिम्मत अब जवाब दे रहा हो। तभी नेहा अचानक ही नीचे गिर पड़ी। आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल लाल, शरीर अब बिल्कुल स्थिर, कोई हलचल नहीं हो रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि दरवाजा। देख लिया आपने राजमहल? हाँ देख लिया। अब चलते हैं, दादाजी हमारा वेट कर रहे होंगे। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका व्यवहार कुछ अजीब हो गया था। कभी अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाती थी, तो कभी कभी एक टक बस यूं ही चीजों को बहुत देर तक देखती। उसका शरीर पीला पड़ता जा रहा था, मानो किसी ने शरीर का सारा खून ही चूस लिया हो। अब वो रिया से पहले की तरह बात भी नहीं करती, बस चुप, बस पता नहीं क्या बुदबुदाती। दादाजी उसको ऐसा देखकर परेशान होते हैं और वो निश्चय करते हैं कि मंदिर के पंडित जी से एक बार नेहा को दिखाएंगे। अगले दिन पंडित जी घर पर आते हैं। पंडित जी बस एक पल रिया को देखते हैं और दादाजी से बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। शाम तक बस आप एक बार मुझे मंदिर में आकर मिल लेना। पता नहीं क्यों दादाजी को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो शाम होने पर मंदिर जाकर पंडित जी से मिलते। पंडित जी अब जो दादाजी को बताते हैं
आपने मुझे मिलने में इतनी देर क्यों कर दिया? अब बस हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं रिया को बचाने के लिए। दादाजी थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और फिर बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? रिया तो ठीक है, नेहा को बचाना होगा ना? जी नहीं, खतरा रिया को है। ये क्या बोल रहे हैं आप पंडित जी? लेकिन आपने तो देखा ना, बीमार नेहा है। बीमार नहीं, बस कमजोर है। वो नेहा है ही नहीं। नेहा तो कभी वापस ही नहीं आई। जो आपके साथ है वो एक शैतानी शक्ति है जो रिया के साथ आई है, और अमावस्या वो आज रिया पर वार जरूर करेगी। मंदिर के पंडित जी और दादा दोनों तेज कदमों से घर की ओर भागे। वो जल्द से जल्द रिया के पास पहुंचना चाहते थे, क्योंकि आज ही वो दिन था जो रिया पर भारी पड़ने वाला था। दोनों घर पहुंचे। आगे का जो नजारा, उसे देख दोनों के अंदर मानो बिजली दौड़ गई। आसपास नेहा थी ही नहीं, और रिया की जो दशा थी उसे देख किसी का भी खून सूख जाए। रिया दीवार पर उल्टी चढ़ रही थी। उसे देख पंडित जी ने मंत्र बुदबुदाना शुरू किया, जिसे सुनते ही रिया चिल्लाई, बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो तुम ये सब, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन पंडित जी ने मंत्र बुदबुदाना बंद नहीं किया। कुछ देर तक ये सब होता रहा। रिया की आंखें अजीब लग रही थीं। तभी पंडित जी ने एक मंत्र बुदबुदाते हुए रिया के ऊपर जल की कुछ बूंदें डाली, जिससे वो झुलझुला उठी और चिल्लाई, इसे मेरे साथ ही जाना होगा। उसके बाद वो नीचे गिर पड़ी, आंखें बंद, शरीर शांत, कोई हलचल नहीं। उस दिन के बाद रिया तो बच गई, लेकिन नेहा कभी नहीं लौटी।